सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट आऊँगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना। मैं खुद हो जाऊँगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। सभी साथियों को नमस्कार, मैं आपका दोस्त हर्ष शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। और आज हम मौजूद हैं गोरखपुर की धरती पे और मैं एक ज़बरदस्त लीडर से मुलाकात कराने वाला हूं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा कि आपका शुभ नाम है सर, क्या नाम है, और आप कहां के रहने वाले हैं सर, और आपकी क्या उम्र है सर? सर मैं DK मौर्य खोकुंदू देवरिया से हूं और मेरी उम्र आज प्रेजेंट टाइम में 36 साल चल रहा है, 36वां साल चल रहा है सर ये। तो सर आप डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज्वाइन कर लिए, इसके पहले क्या करते थे आप सर? सर मैं इस काम को करने से पहले 7,500 पे ऑटो बेचा करता था। सलेमपुर में एक जगह है जमुआ नंबर 2 पावर हाउस के ठीक सामने प्रिया ऑटोमोबाइल। सर आज भी उस एजेंसी वहाँ है, जाके किसी से पूछेगा तो कोई भी बताएंगे हाँ DK मौर्य यहाँ पर ऑटो बेचा करता था। क्या बात है सर, आप प्रूफ के साथ बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आप 7,500 रुपये पे नौकरी कर रहे थे सर? जी सर, जी जी। कितने साल सर आप नौकरी किए? सर लगातार हमने सर 2016 से लेकर 2020 तक हमने सर ऑटो बेचा। और 20 में सर हमने अपने कोविड के दौरान जब कोई काम नहीं था, मेरा काम बिल्कुल बंद हो चुका था, लेकिन सर कहा जाता है कि काम आपका चले या न चले, इनकम हो या न हो, लेकिन सर जब आपके परिवार का जो खर्च है तो कंटिन्यूअस है, उसको कहीं ना कहीं से तो मेंटेन करना है सर। उसको तो मेंटेन करना ही है, चाहे आपका काम बंद हो या चलता रहे, कोई मायने नहीं, क्योंकि परिवार है तो रोटी के लिए तो चाहिए ही चाहिए। एकदम सर, एकदम। उस जगह पे आपको नौकरी ने साथ नहीं दिया क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। सर देखिए, हमारा ऑटो बेचने का काम था और ऑटो सर लोअर क्लास के लोग लेते हैं सर। जब लोअर क्लास के पास पैसा नहीं होता सर, ऑटो कैसे लेगा? और जब उसके पास पैसा नहीं होता सर, मैं ऑटो कैसे बेचूंगा? और मैं जब ऑटो नहीं बेचूंगा तो सर मुझे सैलरी कैसे मिलेगी? और सर देखिए, प्राइवेट जॉब है, अगर महीने में सैलरी लेनी है तो आपको एक ऑटो तो बेचना ही पड़ेगा, नहीं बेचेंगे सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, कंपलसरी था टारगेट बेस? एकदम कंपलसरी था, अगर ऑटो नहीं बिका तो सैलरी नहीं मिलती। तो क्या सर उस काम से आप खुश थे? सर देखिए, उस संघर्षशील अपना समय था, बहुत आदमी दर्द में था, उससे खुश तो नहीं थे सर, क्योंकि सर 7,500 में प्रेजेंट टाइम में इस महंगाई के दौर में सर बताइए, सोच के बताइए कौन सा परिवार चल सकता है साहब? अपना खर्च चलाना ही मुश्किल था। यानी नौकरी से बस पेट पर्दा चला सकते हैं, सपने पूरे नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सपने पूरे हो सकते हैं साहब, अपने भी। तो अभी क्या कर रहे हैं सर आप? सर मैं प्रेजेंट टाइम आज डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ सर, और मैं डायरेक्ट सेल लगातार पिछले लगभग 3.25 साल से मैं कर रहा हूँ सर डायरेक्ट सेल, और मैं यहाँ से सर बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं सर? चलिए सर, जिस काम में खुशी मिले उस काम को करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो सर आपने 3.25 साल में कितना रुपए कमा लिया डायरेक्ट सेलिंग से? सर डायरेक्ट सेल से मैं जब स्टार्टअप किया था तो शुरू अपना 0 से स्टार्टअप किया था, लेकिन आज 3.25 साल में मैंने सिस्टम से लगभग 95 लाख प्लस की इनकम किया था साहब यहाँ। क्या सर 95 लाख? जी 95। लोगों को ज़्यादा तो नहीं लगेगा? सर देखिए, लोगों को लगेगा सर ये, क्योंकि लोग सिर्फ इसके बारे में सुना है, जाना नहीं है साहब। जिस दिन आपने डायरेक्ट सेल को जान लिया कि क्या चीज़ है, आप भी मानना शुरू कर देंगे सर। ये कार किसकी है सर? सर ये कार मेरी है सर, जो कि मेरा ड्रीम हुआ करता था कि मेरे पास से एक कार हो। सन 2003 में सर मैंने सपना देखा था कि मेरे पास एक कार हो, लेकिन सर 7,500 में सर कार नहीं आ सकती। 7,500 में कब तो बस रोटी ही चलेगा? रोटी भी सर बहुत मुश्किल से चलती थी सर। तो अभी आपके पास सर कार भी है और आप पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं? जी सर, आज ये मेरे पास स्विफ्ट VDI जो लगभग 9.5 लाख रुपए की, जो मैंने इसका नाम चेतक दिया हुआ है सर, और आज मैं इससे चलता हूँ। और पर वीक सर मैं वहाँ जितना सैलरी पाता था महीने का, आज यहाँ पर वीक ये पेट्रोल पी जाती है साहब। अरे वाह, क्या बात है, पर वीक उतना पेट्रोल पी जाती है जितना आप सैलरी पाते थे। क्या बात आपने कही सर। अच्छा एक बात बताइए सर, जब आपने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किया होगा तो उस टाइम तो आपके आसपास वाले लोग, आपके दोस्त मित्र, घर परिवार, रिश्तेदार बड़े खिलाफ रहे होंगे? सर पूरे समाज खिलाफ था। मेरे दोस्त लोग कहते थे, कह रहे भाई अभी तो आप ऑटो बेचते थे, अब कब से डॉक्टर बनना शुरू कर दिए हैं? हमने कहा देखो भाई, प्रोफेशन चेंज हो गया, समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन नहीं करेंगे आप परेशान होंगे। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करिए। तो मैंने भी कोविड के समय मैंने परिवर्तित किया, क्योंकि सर मैंने देखा था कोविड के दौर में कि सर अच्छे लोगों का व्यवसाय और अच्छे लोगों का नौकरी प्राइवेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लेकिन सर कोविड में मैंने जज किया 4 ऐसे प्रोफेशन थे, जितने लोग 4 प्रोफेशन में काम करते थे वो अच्छा पैसा कमाए, जिसमें मैंने एक प्रोफेशन और देखा था मेडिकल लाइन, और मेडिकल लाइन से मैंने देखा डायरेक्ट सेल से जितने लोग प्रोडक्ट बेस पे काम करते थे बहुत अच्छा पैसा कमाए थे साहब। सुन रहे हो, प्रोडक्ट बेस और मेडिकल बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस किसी का रुका नहीं सर, किसी का नहीं रुका। नौकरी वाले तबाह हो गए जी। अच्छा, क्योंकि सर आने वाले समय में सर देखिएगा जो मेडिकल लाइन है सर, मेडिकल लाइन में आप देखिएगा हर एक प्रोफेशन की आवश्यकता है मेडिकल लाइन की,
लेकिन सर मेरे पास इत्तेफाक से मेरी एक मजबूरी थी सर, मैं एलोपैथ में काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अनुभव, मेरे पास डिग्री नहीं था। अभी आप आयुर्वेद से हैं सर? हम लोग आयुर्वेद पे सर काम कर रहे हैं, आयुर्वेद को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और आज यहाँ सर बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि लोगों को, ज़िंदगियों को हम लोग बचा रहे हैं। जो लोग आज परेशान हैं, एक एक बीमारी से लोग लाखों लाख खर्च करते थे, आज हम लोग को बहुत कम पैसे में एकदम स्वस्थ कर देते हैं सर। क्या बात है सर, कहाँ से इतना एनर्जी आया सर, कहाँ से इतना जोश आया और इतनी नॉलेज आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, कहाँ से सर? सर देखिए, ये तो अनुभव तो टोटल मार्केट से ही आता है सर, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। हम एक दूसरे से सीख करके ये लोग सब सीखते हैं और कहीं ना कहीं सर जब ये व्यक्ति मजबूरी में होता है तो उसको समय और अपने लोग ही सिखाते हैं और आदमी वहाँ से सीखता है, क्योंकि कोई व्यक्ति माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, उसको हालात और समय एक बखूबी सिखाता है साहब। क्योंकि मैं एक चीज़ कहता हूँ साहब कि जो चीज़ समय और समझदारी एक समय नहीं आता, अगर समय रहते समझदारी आ गई तो व्यक्ति कामयाब होता है, अगर समय निकल गया फिर समझदारी आए तो व्यक्ति कहीं का नहीं होता है साहब। सही समय पे आपको डायरेक्ट सेलिंग मिल गया? जी, बहुत सही समय से मिला कोविड में और डिसीजन मैंने लिया। मैं कहता हूँ साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि कोविड आकर के हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया, लेकिन सर मैं कहता हूँ कोविड आकर हमारे जीवन को आबाद कर दिया साहब। सही बात है सर, सही बात है। उन लोगों के लिए लगता होगा कि कोरोना काल की वजह से बैठ गया जिनके पास नौकरी की बस दिमाग में भरी हुई थी, है ना सर? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर देखिए समस्या में ही हल होता है और हमने उस समस्या में भी अपना हल खोजा और मुझे डायरेक्ट सेल सबसे अच्छा हल मिला और मैं लगा और तब से मैं लगातार इसमें काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे गुरुजी ने 4 चीज़ें बताया था कि अगर डायरेक्ट सेल में अगर आपको सफल होना है तो सर 4 चीज़ रखिएगा, नेक नियत, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सिंगल माइंड। अगर 4 चीज़ अपने ऊपर अपने इम्प्लीमेंट कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको डायरेक्ट सेल में सफलता रोक नहीं सकती साहब। ये कौन बताया था सर ये आपको? 4 हमारे महागुरु मिस्टर देवव्रत सर और मिस्टर कमलारायण साहू सर, दोनों लोगों ने सर बताया था इस चीज़ को। जी जी। और इसी चीज़ को मैं आज भी फॉलो करता हूँ साहब, क्योंकि सर हमने देखा है डायरेक्ट सेल में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कमेंट करते हैं सर डायरेक्ट सेल में लोग बर्बाद हो जाते हैं। सर उसका सिर्फ एक कारण है कि डायरेक्ट सेल में लोगों ने काम किया, लेकिन सिर्फ यहाँ पर झूठ बोल के काम किया। लोगों ने काम तो किया लेकिन किसी के अंदर सच्चाई बताने की कुव्वत नहीं थी साहब। लोग झूठ बोल के काम किया, लेकिन सर दौर बदल चुका है, आज झूठ नहीं चलेगा। लोग यहाँ कमाने के लिए आते हैं साहब, ना कि समय बर्बाद करने के लिए। सर हम किसी को प्लान दिखाते तो सामने वाला पूछता है कि सर मुझे 50 सर की रिक्वायरमेंट है, क्या मैं उतना कमा सकता हूँ डायरेक्ट सेल से? तो लोग कहते हैं हाँ सर कमा सकते हैं। तो सर एक बताइए सर आप कितना कमाते हैं? तो लोग कहते हैं सर बहुत कमाते हैं। तो फिर भी कितना कमाते हैं? तो सर बहुत कमाते हैं। तो फिर भी सर लोग यहाँ कमाते हैं 5,000, बताते हैं 50,000। लेकिन मैं कहता हूँ सर, मैं जब से डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति आकर मेरे साथ बैठ ले, मेरा आईडी और पासवर्ड ले ले और खुद चेक कर ले, अगर 1% भी मिथ्या हो, ये पूरी अपनी गाड़ी हार जाऊंगा साहब। सुन रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस अगर कहीं पे है तो सर ने प्रूव किया है, सफलता को अचीव किया है। और जो किया है, जो रसगुल्ला खाया वही तो रसगुल्ले के स्वाद। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना? सर। तो सर ने रसगुल्ला खाया, डायरेक्ट सेलिंग जानते हैं क्या चीज़ है, नहीं तो नहीं बता पाते। बाकी सर एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, मैं पूछूं, मेरा नहीं लोगों का आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, कि ये नेटवर्कर जो होते हैं ये अपना कार क्यों दिखाते हैं और पैसा बताते क्यों हैं? सर देखिए, आदमी अगर कहीं काम करता है तो जो उसके सपने होते हैं, जो उसकी चाहत होती है पैसे कमाने की, तो सबसे पहले सर जज करता है क्या मैं उतना पैसा वहाँ कमा सकता हूँ कि नहीं। तो विश्वास सर दिखाने के लिए उसको बताना पड़ता है सर। अगर इनकम नहीं आती, अगर सर हफ्ते का 7 अगर पेट्रोल पीती है सर, तो पानी से नहीं चलती है सर, और खेत बेच के इसमें तेल नहीं डालते हैं सर, ये पैसे से चलती है साहब, ये सिर्फ तेल का है ये। वाह सर, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं सच्चाई है, और तुम दिखाओगे तो किसी को दिला नहीं पाओगे। और नेटवर्कर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है, वो आपको दिला सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग का ये पावर है, वो इसलिए दिखाते हैं अपनी कार और अपना अचीवमेंट, क्योंकि उन्होंने कमाया है, उन्होंने कार खरीदा है, तो आपको भी कार दिलवा सकता है, तुम नहीं दिला सकते। तो बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर के पास बहुत नॉलेज है और मुझे लगता है कि बात सर की ख़त्म नहीं होगी सर, तो सर क्षमा चाहते हैं सर। मैं लोगों से सर यही अपील करूंगा सर, हमारे हर सर को सर आप लोग लाइक करिए, क्योंकि सर ये सच्चाई दिखाना चाहते हैं, और सच्चाई सर कड़वी होती है मगर अच्छी होती है साहब। ये सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। दोस्तों ये हर सर सर आज यूथ हैं और यूथ की बात यूथ में पहुंचाते हैं। आप इनके उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनको लाइक करिए, और पूरे हिंदुस्तान में हम लोग की बातों को पहुंचाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय डायरेक्ट सेल। थैंक यू सर, धन्यवाद आपको सर।